प्रकृति की रचना हुई है, जो प्रकृति हम लोग देख रहे हैं, ये संसार आया, ये मतलब सब बोलते हैं ना, आकाश, वायु, जल, जमीन, ये सब कहाँ से आया है? किसने प्रकृति की रचना की? और कई एक प्रकृति की रचना हुई है तो कुछ नियम है उसके। बट प्रकृति की रचना भी देखो कितनी निस्वार्थ भाव से हुई है। कोई कुछ भी करे, प्रकृति अपना काम नहीं छोड़ती। तो गुरु जी प्रकृति है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रकृति के जर्रे जर्रे में गुरु जी बसे हैं। आप कहीं भी उनको मतलब महसूस कर सकते हो कोई भी चीज में। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि मतलब हम प्रैक्टिकली साक्षात गुरु जी के दर्शन करें तो ही गुरु जी मिलेंगे, कभी तो मिलते ही है। बट अगर प्रकृति में, संसार में जिधर भी आप जाओ, जिन लोगों से भी मिलते हैं आप, चाहे वो मतलब पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कौन से भी, इसमें जो आपको अच्छा लगे उसमें से वो ले लो बस। कुछ गलत हुआ इग्नोर करो, प्रकृति वही करती है। हम लोग, समझ लो हम लोग अभी सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हैं, सुबह नहा लिए, जो पानी, जो नहाने का जो पानी है जाता है वाया वाया, मतलब गटर बिटर से निकल के सब जाता है, नदी में, नाले में, किधर से भी बह के जाता है, समुद्र जिधर भी जमीन में निकल के जाता है, अंदर जाता है। फिर प्रकृति उसको फिल्टर करके या जो भी करके प्रक्रिया करके प्रकृति अच्छा ही देने का काम करती है। आप मतलब कोई भी चीज पकड़ लो, हम जो करते हैं, प्रकृति, ऐसा नहीं कि हम लोग ने कुछ कचरा फेंक दिया किधर तो हमें वही मिलेगा रिटर्न, नहीं। प्रकृति वो कचरे का भी अच्छा करके, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, ये प्रकृति करती है। तो गुरु जी भी वही करते हैं, तो इसके लिए गुरु जी ही प्रकृति है और उनकी रचना ही वैसी है। हम लोग जो कितने सारे लोग जाते हैं गुरु जी के पास, जितने भी स्थान पे जुड़े हैं, नए नए लोग आते हैं, सबको गुरु जी एक जैसे ही ट्रीट करते हैं, सबको एक समान देखते हैं, सबका दुख हरण करते हैं, मतलब विकार पीड़ा लेते हैं और सुख देते हैं। इसलिए गुरु जी बोलते हैं ना कि मैं, मतलब मैं सबका दुख लेता हूँ। मतलब इसके लिए गुरु जी को एक इसमें मैंने सुना था कि गुरु जी को बोला गया है कि आ, मैं जहर पीता हूँ लोगों का, मतलब दुख लेता हूँ, विकार पीड़ा लेता हूँ और सुख देता हूँ। मतलब गुरुजी ही सब निगेटिव लेते हैं अपने से, अपनी विकार पीड़ा निकालते हैं और सुख और अच्छाई देने का काम करते हैं। अच्छा, उसके प्रति गुरुजी क्या मांगते हैं हमसे? कुछ भी नहीं। सेवा भी करवाते हैं, वो अपने उत्थान के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने आगे के लिए करवाते हैं। मतलब वो हमारे लिए, वो निरंतर कर रहे हैं। हमारे जैसे कितने के लिए कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए, सारे संसार के लिए कर रहे हैं। वो निस्वार्थ है। अभी ये जो सवाल है कि क्यों करना चाहिए, तो हमें जब भी कोई सवाल आता है तो हम अपने आप में गुरुजी को देखें कि गुरुजी इस सिचुएशन में क्या करते हैं। अगर यही चीज गुरुजी को पूछे, गुरुजी क्यों करना चाहिए, तो गुरुजी के पास तो मतलब हर चीज का जवाब है। बट ऐसा नहीं कि मतलब कुछ पाना है, कुछ चाहिए इसके लिए करना है, नहीं। प्रकृति भी कुछ हमसे मांगती नहीं है, निस्वार्थ देते रहते हो। जैसे गुरुजी, हमारा दुख कुछ भी हो, हमारा मतलब हर चीज का सॉल्यूशन गुरु जी के पास है। उसके बदले में गुरु जी कुछ मांगते नहीं है। सेवा भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं हमसे, वो हमारे लिए करवाते हैं। अगर वो निरंतर करते आ रहे हैं, प्रकृति भी निरंतर करते आ रही है, तो वो रचना ही है इसलिए। तो हमें भी, हम इंसान रूप में आए तो हमें वो बोध नहीं होता है वो चीज का, जब तक गुरु नहीं मिले। और जब गुरु मिले तो ये सब चीजें फिर आहिस्ता 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 फिर प्रैक्टिस में आती है। इसके लिए अपना लास्ट सेशन वाला आज्ञाकारिता और पहली दो जो लाइन, फिर गुरु जी का वो आगे का सब चालू हो जाता है। दो लाइंस, चार लाइन जो गुरु जी ने लिखे उसमें से दो अपने को करनी है। गुरु जी ने जो बोला है वो करना है। मतलब गुरुवार के नियम समझ लो, बहुत सारी चीजें गुरु जी ने बताई है। तो अगर उस लय में, उसमें आप अगर जुड़ जाओगे तो एक लगाव बना रहेगा। लगाव से प्रेम निकल आएगा, प्रेम के प्रति आप करते रहोगे। फिर एक एक टाइम ऐसा है कि निस्वार्थ करते रहोगे। फिर आपके अंदर कोई मतलब अपेक्षा ही नहीं रहेगी।